आई वांट टू नो कि मतलब लाइक स्कोप कितना है एरियल योगा का इंडिया में। Aerial yoga is a recent form of yoga which has been in India from past few years. It's not that popular, but it is catching up on the trend. So like but according to you what's better like yoga and gym because most of the people think कि जिम जाकर वो जल्दी अपने में ट्रांसफॉर्मेशन दिखेंगे बट योगा धीरे धीरे प्रोसेस करता है तो इसकी वजह से वो लोग जिम प्रेफर कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आपको क्या लगता है जिम ज्यादा बेटर है या योगा? दोनों के बेनिफिट्स अलग अलग है। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ना अभी फेमस हो रहे हैं सप्लीमेंट लाइक फ्लिक्स एंड ऑल। तो लोग बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के वो मंगवा लेते हैं एंड अपना स्टार्ट कर देते हैं लाइक मॉर्निंग में इवनिंग में जैसे भी उनको लेना होता है। तो दिस इज गुड फॉर हेल्थ की लाइक आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी सप्लीमेंट मंगवा के खा रहे हैं। नो, डेफिनेटली नॉट। ए सप्लीमेंट्स आपको आई मीन अनलेस द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स यू। अभी जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हैं एंड इन्फ्लुएंसर्स है वो सभी ना मॉडल बनना चाहते हैं। तो लाइक उनको लगता है कि अगर वो दिखेंगे ठीक दिखेंगे फिट दिखेंगे तो वो मॉडल बन सकते हैं। क्या ये ठीक है कि सिर्फ ठीक दिखने से ही और स्लिम दिखने से ही आप मॉडल बन सकते हैं? मॉडलिंग के लिए अपीयरेंस के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। इट्स ऑल्सो अबाउट योर एक्सप्रेशंस, योर कन्विक्शन। तो आप अब हमारे ऑडियंस को कोई ऐसे टिप्स देना चाहेंगे जो डेली लाइफ रूटीन में वो फॉलो कर सकते हैं? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं बोलना चाहूँगी सबके लिए इज फोकस ऑन योर हेल्थ। तो आजकल की वुमेन्स और गर्ल्स को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं बिकॉज दे आर चैलेंजेस वेरी लॉट्स ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ। कुछ लोग मतलब कि उनकी फैमिलीज क्या करती है उनको शादी करवाना पसंद करती है एंड वो कर भी लेती है उसके बाद वो सोचती है कि अब कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में एंड वो कुछ भी नहीं करती है। तो आपको क्या लगता है उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? द एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव इज लाइक हो सके तो आप डेफिनेटली एक लड़की को जितना पढ़ा सके पढ़ाना चाहिए। तो लाइक उर्फी जावेद जो हैं बहुत ही पॉपुलर है अपनी ड्रेसेस को लेके डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजों को वो ट्राई करती हैं वायर प्लास्टिक पता नहीं क्या क्या। तो उनकी स्टाइलिंग के लिए आपको क्या कहना है? आपको क्या वो समझ आता है उसका स्टाइल? आई शुड नॉट बी commenting but to each their own but yeah मेरे लिए थोड़ा सा ओवर द टॉप है वो फैशन बिकॉज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजेड टॉक्स अगेन। सो मैं आज आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाना चाहूंगी जो सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं मल्टी टैलेंटेड है। शी इज अ योगा ट्रेनर, she is model, and also she grooms contestants and beauty pageants. So let's welcome Dr. Tarandeep Kaur to our show. So welcome Dr. Tarandeep Kaur to our show. And how are you, ma'am? आई एम डूइंग फैबुलस। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि एरियल योगा एकदम न्यू टर्म है हम सबके लिए। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। तो ये है क्या, मतलब एरियल योगा है क्या? So aerial yoga, it's you do it on hammock versus the normal yoga which is done on mat. So with the help of the hammock, it's easier because it works as a prop. So it helps in your flexibility, in building up Okay. your strength and stamina. ओके। तो मतलब इसके लिए मतलब एक बेसिकली ज़्यादा स्टैमिना होना ज़रूरी है या फिर लाइक नॉर्मल पर्सन भी इसको कर? नॉर्मल पर्सन भी इसको कर सकते हैं। ग्रेजुअली वी डेवलप द स्टैमिना, ड्रिल्स होती हैं, स्ट्रेचेस होते हैं जिससे ग्रेजुअली यू कैन बिल्ड अप द स्टैमिना बट इन द लॉन्गर रन दिस इज मोर बेनिफिशियल। आई वांट टू नो कि मतलब लाइक स्कोप कितना है एरियल योगा का इंडिया में? Aerial yoga is a recent form of yoga which has been in India from past few years. It's not that popular, but it is catching up on the trend. Okay. So first time when I saw it, also I saw Sushmita Sen doing it, and I was very fascinated. That's how I got the motivation. Then I went and did my training in Rishikesh, and I came back and I opened up my own studio. So it's catching up, but yeah, people are really enthusiastic about it, and it's quite fascinating, because you are doing all the tricks and yoga flows on hammock. So, and it is also called as flying yoga. So for people, Okay. it is quite fascinating. This is like flying yoga. Yeah, it is also called as flying yoga. In West, they also call it as anti-aging yoga Okay. because when you do inversions in this yoga, when you are upside down, the blood flows through your head region to the Okay. entire face and through the entire body, which brings a glow to your face. नाइस। Yeah, तो लाइक वुमेन्स के लिए तो ये काफ़ी अच्छा होगा। definitely, yes.
So I want to know कि like आपने personally and professionally कैसे इसमें enter किया? योगा के अंदर, so I have been practicing yoga from last 8 years, but I was initially in Delhi. When I moved to Noida, I saw a few videos, as I mentioned earlier, of Sushmita Sen. So I was very fascinated with, learning about this yoga. When I found out there was no center in Noida, Okay. in fact, there was no teacher training center or even, a practicing center. That's why Okay. I went to Rishikesh. I did my training and then I thought, why not open it? Because it's something completely new here. So Yeah. my center is the oldest center in Noida. Now we have two, three more studios which are doing, but mine stands the first in Noida. या ओके सो लाइक जैसे कि सबके लिए एक न्यू टर्म है एरियल योगा तो आपको इसके बारे में सबसे पहले कैसे पता चला था आपने कहाँ सुना As I mentioned earlier, I had seen it on, Sushmita Sen doing it. So I was very fascinated. और West में तो ये काफी time से है because it's there since 2006. ओके Yeah. Michelle Dottignac was the one who discovered it in 2006. So it's there in the West from quite some time, but India में पिछले कुछ सालों से है. मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी हम्म. आजकल का जो यूथ है वो हम्म. मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव टू प्रेफर लाइक मोमोज पिज्जा एंड ऑल लाइक फास्ट फूड दे डोंट लाइक द होममेड फूड तो उनको हम कैसे समझा सकते हैं कि उन्हें हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए या फिर हेल्थ कॉन्शियस ना कहकर उनको अपनी डाइट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए See, what they don't realize is fast food is it's really, really bad for Yeah. our health. The kind of oil that they use, it's reheated oil, which they keep using over a period of time, which is Yeah. actually very, very bad for your health. Plus, it kind of, clogs your arteries because you're developing, it's like unhealthy fat. Yeah, right. It has all those polysaturated fat and trans fat, which are really, really bad for your body. Plus, the today's youth, very sadly, they are not into workouts. They do not take out time to take care of themselves, which is so important. Yeah, right. Exercising is not only about looking good; it is about feeling good and having longevity. You have a better posture, you have better muscles. You feel energetic throughout the day. Your productivity is high. Yeah, right. So this is what is lacking in today's youth, and eating healthy is very important. It is not about going on a diet, but simple ghar ka khana is what I mostly try to follow. Even though I attend so many events, day in Yeah. day out, I'm out, but I mostly eat. I Before going to an event, I eat from house, or in case if I'm going later on, I come back and eat. I try to eat as less as possible outside. I always prefer home cooked food. वेरी नाइस बिकॉज जिसकी वजह से ना मतलब लाइक मॉनसून आ रहा है तो ये लोग बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं Hmm. बीमार होने लगता है बैक टू बैक उन्हें फीवर आने लगता है तो आई थिंक ये डाइट से ही रिलेटेड होगा Exactly. It's about your immunity. If या you राइट eat healthy food, you have better immunity. And when you have better immunity, your body has more resistance to fight those infections, which you happen to catch. We cannot stop living in this world. We have to venture out every day. So we tend to catch infections, but it depends upon your body's immunity. And this immunity is by eating good kind of food. या राइट Yeah. तो लाइक जैसे कि एरियल योगा आपने जो बताया हमें कि वो एक स्ट्रेंथ एक अलग होना चाहिए उसमें एंड स्ट्रेचिंग एंड ऑल काफी सारी चीजें डिफरेंट होती है तो क्या ये कोई भी घर पे कर सकता है या फिर उसके लिए ट्रेनर होना ही जरूरी है Aerial yoga is something that we don't advise. You can do it at home. You need a trainer because the chances of injuries are there, without under guidance. Because the trainers that I have in my studio also have experience of 10 to 12 years. So you need, when you do advanced poses, you definitely need somebody to be there. So unless you are an expert, you've been practicing over for 3 to 4 years and you're very confident about it, only then we would advise you can do it at home, but it is always better to do it under supervision of some trained professionals. ओके एंड जैसे कि आप एक लेडी हैं Hmm. आपका पर्सनल लाइफ भी होगा एंड जैसे आप मल्टी टैलेंटेड है जैसे मैंने बताया अपने इंट्रोडक्शन में Hmm. आप कैसे मैनेज करती है अपना वर्क लाइफ बैलेंस Yeah, it's all about
what you want from life, and when you have, where there's a will there is a way. This is what I believe. Yeah, it is quite a challenge to juggle house, a child. My daughter is 14 years old, so looking after her, managing everything at home at the same time, managing multiple careers, Yeah. which I do. It is quite a challenge. That's why I start my day pretty early. My day starts at 5 and it ends at like 10 o'clock. So it's a long day, but exactly that, this is what I'm trying to say. I'm able to do all this because I maintain a healthy lifestyle. My lifestyle gives me that kind of energy so that I sustain throughout the day. I'm not exhausted. I eat healthy. I exercise regularly. So I think maintaining a healthy lifestyle is the key to, achieving your dreams also, because you need to have that conviction, consistency, and that kind of energy Yeah. to work towards your dream. Sure. So, like, what according to you, what's better, like yoga and gym? Because most of the people think कि जिम जाकर वो जल्दी अपने में ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, बट योगा धीरे धीरे प्रोसेस करता है, तो इसकी वजह से वो लोग जिम प्रेफर कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आपको क्या लगता है, जिम ज्यादा बेटर है या योगा? सी, दोनों के बेनिफिट्स अलग अलग है. आई फील दे बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट बिकॉज आई माई सेल्फ आई डू बोथ. Okay, I I go to a gym also 3 to 4 times in a week, and I practice aerial yoga or mat yoga 2 times at least in a week, 2 to 3 times. So both are important because yoga is not merely a workout. It has those four components, which are your yoga postures, breathing practices, meditation, and relaxation. So it's not only a physical workout, but it is also for your mental peace. And we live in such a stressful life. We all have so many things to juggle, and we all are stressed most of the time. So for your mental health, I feel yoga is very, very important. Gym is equally important to build up your muscle mass and to have that kind of strength, which in yoga also there are, if you go to advanced poses, you need that kind of strength. So both of them are equally important. They both have different benefits, but I feel if you do both, it helps. If you are doing gymming Yeah. and yoga, that's like the best combination, because you Okay. have the strength, stamina, the flexibility, and the mental peace and focus and Yeah. concentration. So it's a deadly combination. सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ना अभी फेमस हो रहे हैं सप्लीमेंट लाइक फ्लिक्स एंड ऑल। तो लोग बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के वो मंगवा लेते हैं एंड अपना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक मॉर्निंग में, इवनिंग में, जैसे भी उनको लेना होता है। तो दिस इज गुड फॉर हेल्थ की, लाइक आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी सप्लीमेंट मंगवा के खा रहे हैं? No, definitely not. A supplements आपको I mean, unless the doctor prescribes you, Yeah. it is not even your trainer. Even if your trainer says, I feel you should not go for supplements. Only if the doctor, अगर आप when you get your test done, if you feel you have a protein deficiency or something, then you go for a protein powder, even multivitamins. Okay, they say after 30-35 you should start, but unless you have some kind of deficiency of any vitamin or mineral, only then you should go in for supplements. Not just किसी ने बोल दिया तो आप उसको खाना शुरू कर दिया. Plus the brand also that you go in for, you have to be very careful that whether it's FDCI approved or not. So there are lot of I feel guidelines that you need to follow, and just not go with the for the heck of it, and everybody is taking, so you just start Right. taking it. Yeah. That I know you were into dentistry, right? Hmm. So why did you shifted your career into your current profession? So I practiced dentistry for 8 years. But once my daughter was born, I took a sabbatical. So after that, I just didn't feel like going back to dentistry, because I felt that I'd given it all, and fitness was my passion always. I have been exercising since I was like 17 years old, and there's no form of exercise that I haven't practiced so far, whether it's Pilates, Zumba, gym, yoga. So you name it, and I've tried. So when I wanted to get back, so I wanted to do something which was very close to my heart and which would give me joy. So fitness was something
I always wanted to do, pursue. ओके। एंड अभी लाइक योगा के बाद आपने मॉडलिंग में जाना प्रेफर किया, तो व्हाई Hmm. डिड यू चूज दैट? मॉडलिंग ये बस बाय चांस हुआ बिकॉज लॉकडाउन के अंदर आई अप्लाइड फॉर अ पैजेंट, ओके। सो आई पार्टिसिपेटेड इन हॉट मॉन्ड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड. So after the pageant, I think the first shoot that I got was of Malabar Golden Diamond. So that was my first big shoot, and things just started flowing naturally. So एक के बाद एक चीजें होती गई. So I also be initially I started my Instagram page also as a fitness influencer, बट फिर फैशन का कंटेंट भी डालने लग गई. So eventually, as of now, if you see my page, it has all about fitness, fashion, lifestyle. So it's a mix of everything. So everything just went by flow. Everything happened on its own. ओके। अभी जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हैं एंड इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सभी ना मॉडल बनना चाहते हैं। तो लाइक उनको लगता है कि अगर वो दिखेंगे, ठीक दिखेंगे, फिट दिखेंगे, तो वो मॉडल बन सकते हैं। क्या ये ठीक है कि सिर्फ ठीक दिखने से ही और स्लिम दिखने से ही आप मॉडल बन सकते मॉडलिंग के लिए अपीयरेंस के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है. इट्स ऑल्सो अबाउट योर एक्सप्रेशंस, योर कन्विक्शन, एंड जितना वो आसान दिखता है सबको कि कि मॉडल पोज कर रही है कि बहुत आसान है. लाइक आई हैव डन रैम शोज भी, कितने कितने दिन की प्रैक्टिस होती है. इवन व्हेन वी डू शूट, समटाइम्स फॉर अ परफेक्ट शॉट आपको 100 बार, आपको एक शॉट के लिए आपको 100 बार पिक्चर क्लिक करानी पड़ती है, तब परफेक्ट शॉट आता है. तो हैं? इतना आसान नहीं है जितना दिखता है. वो पर्दे के ऊपर तो आपको सिर्फ जो फाइनल प्रोडक्ट दिखता है, पर उसके अंदर कितनी मेहनत जाती है. तो इट इज, एंड समटाइम्स यू हैव टू शूट इन एक्सट्रीम कंडीशंस. ओके। It's boiling hot outside, but you are smiling and you are acting, कि आज जैसे कि आप वेदर को एंजॉय कर रहे हैं. एक्सट्रीम लाइट होती है. So like I have shot sometimes when there was no electricity in the studio. ओके। I've shot because everything was set and they couldn't cancel the shoot. So imagine without, in like 45 degrees shooting, so it's a lot of hard work. जो दिखता है उतना आसान होता नहीं है. पर मुझे लगता है हर चीज में मेहनत है. इसमें अगर आपका पैशन है, आपकी कन्विक्शन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. But it is definitely not very easy as it seems to be, या and it's not everybody's cup of tea. You have to actually kind of love the camera. या राइट। That this is what we from the beginning we were taught. Whenever you look at the camera, you should feel that the camera is your lover. ओके। So you have to emote, and you are like you have to be always the muse of the photographer. So उनकी जो विजन होती है आप उसके हिसाब से काम करते हो. ओके। Yes. लाइक पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है एक मॉडल। बहुत बहुत एक्सट्रीमली यू हैव टू बी. एंड एवरी टाइम यू कम फॉर अ शूट, आप पुराना बैगेज अपना उतार के आना चाहिए. आप ये मत सोचो कि मैं आज ऐसे करूंगी, मैं आज ऐसे करूंगी. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द शूट, आप उस हिसाब से करते हैं. ब्रांड के हिसाब से, ब्रांड को क्या चाहिए, फोटोग्राफर को क्या चाहिए. ओके। तो entirely you have to like kind of surrender yourself हुँ। and bring their vision into play. मतलब मेंटली एकदम प्रिपेयर रहना चाहिए उसके लिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. So you also do grooming, like groom beauty pageants and all. So why did you choose that? ग्रूमिंग भी ऑनेस्टली इट्स नॉट वेरी इजी, बट आफ्टर माय फर्स्ट पैजेंट जब मैंने किया था उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरे को अपने आप ऑफर आया था टू बी अ ग्रूमर. सो Okay. yeah, so it was just a stroke of luck. It's not that easy, but it's um, it's something which is very close to my heart. I personally love to groom Okay. them because it creates a lot of impact on their life. And when they come back, जब वो अपने careers में flourish होते हैं different different aspects में, because grooming is, it's all about everything. It includes your public speaking, it's about the way you dress, the way you carry yourself, the way you walk. So everything. So it's a lot of, and we put in a lot of effort क्योंकि pageant तो होता है 3 से 5 दिन का, Okay. पर हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हो जाती है 6 महीने पहले से. Okay. तो हमारे सेशंस होते रहते हैं.
So it is a long journey, and they become like a part of your life, and when Okay. they come back and they tell you that कि we are doing so well in our careers, हमें ये मिल रहा है काम, वो काम मिल रहा है, and it's all because of you. It's very fulfilling, as a Right. mentor you feel very happy and proud of your students. ओके। तो लाइक कोई भी एक ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ रिलेटेड टू ग्रूमिंग? So ऐसे तो बहुत सारे incidents है, but with one incident which has stayed with me and I always remember her. There was it was in the Dubai pageant, which was an international pageant. We had a contestant who was an acid attack survivor. So because of this, her self-esteem was very low, as you can understand. You know we all are like so concerned about how we look and how we carry ourselves, but she had the courage to participate. And I'd always been telling her that you have an amazing personality, the way you speak, the way you carry yourself, so don't let this bog down. So in the pageant, she definitely, got a title of, like amazing personality, and so she was very, very happy because she wasn't expecting to win anything. She just wanted to participate to overcome her fears and overcome the thing that, that I'm not beautiful. But at the end of it, she had developed so much confidence that later on in she had participated in a lot of fashion shows also in Dubai. And since she was an acid attack survivor, she got a lot of fame compared to, because it takes a lot to walk on a ramp for someone who's not perfect, because we idolize that models have to be perfect. So it was very heartwarming, and she was like, she always keeps messaging me and calling me and telling me stuff that, that like, you changed my life. I said, no, I did not change it. You have changed your own life. तो आफ्टर ऑल दोस स्कार्स एंड ऑल तो ईज़ी है कि लाइक अपने स्कार्स के साथ आप मॉडलिंग में आप इनटू कर रहे हैं मतलब एंटर कर रहे हैं एंड वहाँ पे एक्सेप्टेंस होते हैं ऐसे लोगों को? Yeah, definitely. Times have changed and acceptance is there. Though she had got the plastic surgery done, so okay, it wasn't like she had all those patches. The Yeah, plastic surgery was done, but then still, her face wasn't as perfect as yeah, other people. But definitely, I think you can overshadow it with your other abilities. It's about the confidence. See, we all are different, but we all have some qualities which are better than the others, or which can overshadow a lot of our minus points also. ओके, So it all depends upon the confidence, and the beauty standards are changing completely. So you look at these days, plus size is so much in. So beauty doesn't need to be, it's no more into boxes like, you have to be a particular size, so then only you look beautiful. I think the beauty of, if you're beautiful inside, it shines outside. It's राइट, all about the confidence. And yeah, the world has become more accepting. People are accepting, all forms of sizes, shape, and all kinds of disabilities. राइट। Yeah. तो आप अब हमारे ऑडियंस को कोई ऐसे टिप्स देना चाहेंगे जो डेली लाइफ रूटीन में वो फॉलो कर सकते हैं? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं बोलना चाहूंगी सबके लिए, इज फोकस ऑन योर हेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ. बाकी सब चीजें बात की है. आप पैसा भी बाद में कमा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. एक बार हेल्थ आपकी अच्छी नहीं होएगी तो आप अपना सारा पैसा उसको हेल्थ को ठीक करने में लगाओगे. सो डेवलप हेल्दी हैबिट, exercise, take out that time, at least take out that 45 minutes from your daily routine to exercise. कम से कम 4 to 5 times in a week. Eat healthy. Stop eating junk food. Avoid things like alcohol, smoking. All these are known facts, but people do not, pay so much attention to it. My only thing is that be healthy and everything else will follow, because when you walk into a room and if you are healthy, you just outshine everybody else. This is what I feel. ओके, सो बी हेल्दी इज़ द ग्रेट की टू सक्सेस लाइफ। Definitely, definitely. You can beat age and you can beat anything, ओके, आपने बहुत सारे स्विचेस करे अपनी लाइफ में जिसके Hmm. साथ नए-नए चैलेंजेस भी फेस किए होंगे।
तो उनसे रिलेटेड मैं कुछ जानना चाहूँगी, किस टाइप के चैलेंजेस आपने फेस किए एंड आप आगे बढ़ते गए? सी कुछ भी नया शुरू करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है एंड कुछ भी नया शुरू करते हो आप एक बिगिनर होते हो तो आपको राइट। बहुत सीखना पड़ता है बट आई हैव ऑलवेज बीन अ कीन लर्नर आई थिंक टिल आई डाई आई वुड लाइक टू कीप लर्निंग न्यू स्टफ सो वो जो आप एक बोलते हैं ना एक स्टूडेंट आप स्टूडेंट फॉर लाइफ दिस इज व्हाट इज द फंडा ऑफ माई लाइफ I'm a student for my entire life. I want to keep learning new things, keep honing my skills, and keep challenging myself. ओके। I do not want to be, contained and refrained in a box. I want to do as many things as possible till I die. This is what is ओके। my fund of life. तो मतलब आपको अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो उसके लिए आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी होना चाहिए कि लाइक आप वो चेंज को एक्सेप्ट कर सके, राइट? Mentally, it is मेंटली। basically it is about your mental strength. या। अगर आपके दिमाग ने सोच लिया तो आप डेफिनेटली उसको कर लोगे तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर माइंडसेट ओके। तो आजकल की वुमेन्स और गर्ल्स को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? बिकॉज़ दे आर चैलेंजेस वेरी लॉट्स ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ, राइट? कुछ लोग मतलब कि उनकी फैमिलीज़ क्या करती है, उनको शादी करवाना पसंद करती हैं एंड वो कर भी लेती हैं। उसके बाद वो सोचती हैं कि अब कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में एंड वो कुछ भी नहीं करती हैं। तो आपको क्या लगता है उनके लिए आप क्या एडवाइस देना? द एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव इज लाइक हो सके तो आप डेफिनेटली एक लड़की को जितना पढ़ा सके पढ़ाना चाहिए बिकॉज वुमेन आर द फ्यूचर वो अगर शादी करके अपने अगर वो पढ़ी लिखी होएगी तब वो अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा सकेगी और अगर इन केस जल्दी शादी हो भी जाती है तो अगर उसके हस्बैंड और इन लॉज का सपोर्ट है तो मेरा पर्सनल बिलीफ है कि एटलीस्ट उसको अपनी स्टडीज शादी के बाद भी कंटिन्यू कर सकती है और अगर पढ़ाई नहीं कर सकती तो ऐसा कोई भी टैलेंट जो उसके अंदर हो उसको वो परस्यू कर सकती है शादी के बाद शादी हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी एक फुल स्टॉप पे आकर रुक जाती है आपके अंदर जो भी टैलेंट है एंड थैंक्स टू द सोशल मीडिया आजकल हर कोई आप देखिए कितने लोग अपने कुकरी शोज चैनल चला रहे हैं राइट। कितने लोग ब्यूटी से रिलेटेड मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं बिल्कुल। जिनकी जल्दी शादी हो हाँ। गई चलो पोस्ट कर लिया तो मेकअप आर्टिस्ट नहीं तो ब्यूटी सीक्रेट होममेड रेमेडीज देर आर सो मेनी थिंग्स देर इज नो लिमिट टू लर्निंग न्यू थिंग्स इवन आफ्टर मैरिज एंड पुटिंग देम इनटू एक्शन कि या राइट। आप उससे कुछ बन सके आपकी एक अलग से आइडेंटिटी हो हुँ। बात शादी होने या ना होने की नहीं है एक आपकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी होनी चाहिए कि दुनिया में आप ये मत इस तरह से ना जाना चाहिए कि आप सो एंड सो की बेटी हो और आप सो एंड सो की पत्नी हो आपकी हुँ। अपनी एक पहचान हो जो सारी दुनिया आपको जाने आई थिंक this is what is the message that I would like to give to all women. Never stop believing in yourself. You can do miracles या only if you राइट। set your mind to it. एक वुमेन ही है जो जिसको मैं कहती हूँ कि वो सुपर पावर है उसके अंदर तभी भगवान ने भी इसीलिए चूज किया था वुमेन को राइट। ताकि वो बच्चे दे सकती है उसको एक स्पेशल पावर दी गई है या यू नो men cannot give birth to a child एक so the अगला जन्म होता है। या हाँ, राइट। तो और एक ही सुपर पावर है, अगर वो राइट। किसी को जन्म दे के उसको पूरी इस दुनिया में ला सकती है और उसको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकती है, तो वो अपने लिए तो बहुत कुछ कर सकती है, अगर वो राइट। चाहे तो। चाह बिल्कुल। होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मतलब बहुत ही गंदे हैं, लाइक सॉरी, जो बहुत ही गंदे हैं, लाइक कोलकाता में एक केस हुआ था, रेप हुँ। केस हुआ था। उसके बाद भी बहुत सारे केस होते रहे, कुछ केस तो सामने ही नहीं आते। तो उसके लिए क्या लड़कियाँ कर सकती हैं? ना ही वो बाहर जा सकती हैं, मतलब लाइक ज़्यादा रात को ना वो बाहर निकल सकती हैं। अभी जो उसके बाद जो गाइडलाइन आई, उसके बाद ये गाइडलाइन आई कि आपको किसी के साथ जाना चाहिए। तो दिस इज़ राइट और नॉट? देखिए हमारा ये सारा जो दिस इज़ अ वेरी सैड केस व्हिच हैज़ बीन हॉन्टिंग ऑल ऑफ अस, इट हैज़ बीन या हॉन्टिंग द एंटायर इंडिया और ये पहली बार नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम मतलब निर्भया केस हुआ फिर निर्भया 2 अब ये हमारे लॉज ही इतने वीक है कि क्रिमिनल्स को इतना शय मिलती है कि वो सोचते नहीं है कि कुछ भी करने से पहले और
इतने हेनस क्राइम्स हो रहे हैं। इसके लिए मैं यही कहूंगी कि मैं अपनी तरफ से, मेरी अपनी खुद की बेटी है तो मैं तो सेल्फ डिफेंस के अंदर मैं खुद किक बॉक्सिंग वगैरह कर लेती हूँ और मैं अपनी बेटी को भी मार्शल आर्ट सिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम किसी पे भी रिलाई कर सकते हैं। और थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, उन्होंने तो हमें सच में बता दिया है कि हम सिर्फ अपने ऊपर रिलाई कर सकते हैं, उनकी तरफ से वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। चाहे जितने प्रोटेस्ट हो जाए, जितनी हम बात कर ले, जितना हम कर ले, केस होते रहते हैं, हमें बुरा लगता है पर आउटकम कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अब हर माँ को अपनी बेटी को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहिए, उसको कोई ना कोई फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट सिखाएं, किक बॉक्सिंग सिखाएं, कि कम से कम कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो तो दूसरे बंदे को अच्छी तरह से धो सके। बिल्कुल ठीक बात है। एंड उन लड़कों के लिए आपका क्या कहना है जो लड़कियों की इज्जत ही नहीं करते, जिनको मतलब कि जिनके घर में बहन नहीं है पर मम्मी है, बट फिर भी वो लड़कियों की इज्जत नहीं करते, कुछ समझते ही नहीं है। ये हमारी ये भी हमारी सोसाइटी की पेट्रियार्की का आउटकम है, क्योंकि हमारे इधर लड़का पैदा होता है तो लोगों को लगता है व्हेन अ गाय इज बॉर्न ही इज लाइक गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड। राइट। तो ये जो अब ये प्रॉब्लम कहाँ से डीप रूट कहाँ से आ रही है, अपब्रिंगिंग पे। बिल्कुल। लोगों को अपने लड़कों को इस तरह से पालना चाहिए और लड़कियों की इज्जत करनी सिखानी चाहिए बचपन से, राइट। बाकी चीजों के अलावा, जो बहुत लोग नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स वहीं से डीप रूटेड आ रही हैं। राइट। आपकी आपकी परवरिश कैसी हो रही है उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल। और हमारे लॉज डेफिनेटली डेफिनेटली और स्ट्रिक्ट होने चाहिए। आप दुबई यूएई के लॉज देखिए, वहां पे कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता ऐसा सोचने की, मेरे को लगता है वहां तो वो सोचते भी नहीं होंगे, क्योंकि उनको हाँ। पता है कि कोई चांस ही नहीं है, जिंदा ही नहीं रहेंगे ऐसा कुछ करने के बाद। यहाँ पर हिम्मत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। राइट। और इट्स हाई टाइम कि हमारी अब अपब्रिंगिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमें ये नहीं सिखाना चाहिए कि लड़कियों के कपड़ों पे या उनके बिहेवियर पे उंगलियां उठाई जाएं। आपके लड़के क्या कर रहे हैं आपको वो भी देखना चाहिए। जैसे आपने बोला कि लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे लॉ ऐसे जो स्ट्रिक्ट हैं, वुमेन्स जिसका मिसयूज कर रही हैं और जिसकी वजह से दूसरी वुमेन्स पे इफेक्ट होता है। जैसे कि अभी आपने बात की मुझसे कि उसमें लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है जिसकी वजह से उसको इंसाफ नहीं मिल पाया, राइट। हम्म। लेकिन बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जो स्ट्रिक्ट है लेकिन फिर भी लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि ईच एंड एवरी वुमेन हैव टू टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो भी कर रहे हैं आपके एक्शंस बाकियों पे भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो आप लॉज का मिसयूज मत करें, क्योंकि आप लोगों की वजह से काफी लॉज ऐसी औरतें हैं जो सफर कर रही हैं। तो हर किसी का, जैसे बोलते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। Exactly in the same way, you have to be responsible for what you are trying to portray in the society. आप लोगों की वजह से कितनी एक्चुअल औरतें हैं जो सफर कर रही हैं, उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। तो आपको लॉज का मिसयूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके लिए ये लॉ बने हैं, ये हमारी सहूलियत के लिए बने हैं, तो इनको बिल्कुल सही तरीके से यूज करें और अपने पर्सनल एजेंडाज के लिए इनका मिसयूज ना करें तो बहुत अच्छा होगा। तो लाइक उर्फिज जावेद जो हैं बहुत ही पॉपुलर है अपनी ड्रेसेस को लेके, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ों को वो ट्राई करती हैं, वायर, प्लास्टिक, पता नहीं क्या-क्या। तो उनकी स्टाइलिंग के लिए आपको क्या कहना है? आपको क्या वो समझ आता है उसका स्टाइल? देखिए, I should not be commenting, but to each their own. But yeah, मेरे लिए थोड़ा सा over the top है वो fashion, या because I like my personal style is all being elegant and timeless. राइट। And I will not wear something which I'm not confident is. I never wear clothes to gather eyeballs. I wear things which I feel confident and I can relate to it. या आई वुडेंट पर्सनली, मुझे उनका फैशन सेंस मुझे समझ नहीं आता, बिल्कुल। मेरे लिए बहुत ज्यादा एलियनेटेड, आई वुड लाइक टू से इट या है। पर ठीक है, अगर उनको शी इज कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड या
but just gathering eyeballs only because of wearing something out of the box, and I don't think that's a very very great idea. Yeah, It is ऐसा उनका सेंस, उनका ड्रेसिंग सेंस ऐसा नहीं है कि कोई उसे देखकर एज अ फीमेल आप उसे अप्रिशिएट करेंगे. yeah. So the- बिकॉज़ जो वो पहनती हैं वो कोई और तो ट्राई नहीं कर सकता है, इतना ईज़ी तो नहीं है। बिल्कुल इजी नहीं है. इवन एक लड़की ने मेट्रो स्टेशन में ट्राई भी करा है, वो आई भी थी मेट्रो स्टेशन, कैमरा कैप्चर हुआ था। हम्म. बट बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों को तो वो पसंद नहीं आता, पता नहीं फिर वो क्यों ट्राई करते हैं। यू आर सेइंग कि कैचिंग आईबॉल्स एंड ऑल, हाँ, दैट्स वो इट। बस इट इज ओनली शी वांट्स टू कैच अटेंशन बिकॉज वो या बिल्कुल सबसे बिल्कुल अलग दिखना चाहती है पर हट के. पर मुझे लगता है कि आप जरूरी नहीं है कि आप एकदम अजीब से कपड़े पहन के आईबॉल्स गैदर कर और वो सकते हैं. कपड़े भी नहीं होते वो हैं। कपड़े भी नहीं होते हैं कई बार. या तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी अगर अट्रैक्टिव है, आप अपना एक पर्सनल स्टाइल, आई थिंक हर किसी का अपना एक पर्सनल स्टाइल है, तो आप उसके ऊपर डेवलप करें और उस पे ज़्यादा ध्यान दें, रैदर कि आप मतलब कि कुछ भी ऊट-पटांग बस पहनना है इसलिए पहने तो. तो अब लाइक जो मेकअप होता है, एक मेकअप और एक नो नो मेकअप होता है। तो लाइक आपको क्या कहना है कि लाइक वुमेन्स को कॉपी करना चाहिए मेकअप किसी और वुमेन का? बिकॉज़ हर किसी पे दूसरे का प्रोडक्ट और स्टाइल तो कॉपी नहीं कर सकते हैं, नहीं वो अच्छा लगेगा। तो आपका क्या कहना है कि मेकअप को किस तरीके से करना है? मेकअप ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है नो मेकअप लुक व्हिच इज़ प्रीटी नाइस कि मुझे लगता है मेकअप मेकअप की तरह दिखना नहीं चाहिए. जितना बिल्कुल, कम, लेस इज ऑलवेज मोर. दैट इज राइट, माय फंडा. That do not apply so much makeup that you can't even see your original skin. राइट, और आजकल जैसे कि जो आजकल जो फैशन ट्रेंड्स के हिसाब से बेस इज टोटली आउट. या, तो आप bare skin, like even now I have not used the foundation. So it's about आप हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो आपकी स्किन ग्लो करेगी. आप अपनी स्किन को अच्छा बनाने में इन्वेस्टमेंट कीजिए rather than putting on makeup. And too much of makeup, I think it it doesn't look very natural, it doesn't या, look that good. ठीक है, थोड़ा बहुत करना चाहिए बट अपने फीचर्स को थोड़ा-सा एक्सेंचुएट करें, पर एकदम वो मेड अप लुक नहीं होनी चाहिए कि आप दूर से आपका चेहरा या आप खुद का चेहरा ना पहचान सके. बिल्कुल, वो लगे कि बिफोर एंड आफ्टर मेकअप it shouldn't look like two different individuals. Makeup बिल्कुल, should enhance your looks, but it should not make you look like a completely different person. राइट। So there are three things like no makeup, nude makeup and makeup. लेकिन नो मतलब नो मेकअप की तरह दिखने के लिए लोग न्यूड मेकअप कर रहे हैं, तो दिस इज राइट। हाँ, न्यूड मेकअप लुक इज़ क्वाइट इन एंड आई पर्सनली मुझे खुद बहुत पसंद है. मैं मोस्टली वही दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू गो इन फॉर. ओके, सो वही बोला ना, कम लेस इज़ ऑलवेज मोर. सो इट लुक्स वेरी नेचुरल. बट न्यूड मेकअप में भी कम से कम मेकअप यूज़ होता है. तो आई फील इट लुक्स वेरी नेचुरल, इट्स क्लोज़र टू योर स्किन टोन, या राइट, सो it definitely looks better than the completely made up look. वो जो made या up look होती है वो सिर्फ रैम्प वॉक्स वगैरह में अच्छी लगती है. बट या नॉर्मल लाइफ आई थिंक जितना कम हो उतना अच्छा है. बिकॉज स्किन भी डल होती होगी मेकअप प्रोडक्ट यूज करने से, है ना? Exactly. See, at the end of the day, all makeup, it's all chemicals which या we राइट, are exposing our skin to. हालांकि आजकल बहुत सारे ऑर्गेनिक आने लग गए हैं बट स्टिल ऑर्गेनिक पे भी कितना क्लेम कर रहे हैं हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं. तो जितना कम यूज करें उतना अच्छा इतना है. अपनी स्किन का वी शुड टेक केयर ऑफ आवर स्किन, हाइड्रेट आवरसेल्फ, drink as much as water as possible, बिल्कुल। eat fruits, vegetables. So all this have lot of antioxidants so that our skin glows from within. तो हमें ज़्यादा मेकअप यूज़ करना ही ना पड़े. सो आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, स्पेशली फॉर इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल। सो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें एंड कमेंट करें कि आपको कैसे टिप्स मिले और कैसा लगा। थैंक यू।